नमस्कार, मैं डॉक्टर पारितोष गुप्ता, हैरो डिपार्टमेंट, जनरल सर्जरी, मिनिमल एक्सेस एंड बैरियाट्रिक आर्टेमिस हॉस्पिटल से। आज आपसे हम बात करेंगे गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में। पित्त की थैली की पथरी आखिर ये है क्या? क्यों पेशेंट इतने कंसर्न रहती हैं? क्या परेशानियाँ इससे पैदा होती हैं? पेट में दर्द हो जाया करता है, अक्सर पेशेंट इमरजेंसी में पहुँचता है। कुछ मरीज़ वैसे ही अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें देखते हैं कि पित्त की थैली में पथरी हो गई, उनकी चिंताएँ बढ़ जाया करती हैं। तो इस सब परेशानी की निजात कैसे पाई जाए, इससे कैसे ठीक हो सकते हैं, इसके लिए क्या डिफरेंट किस्म के इलाज उपलब्ध हैं, क्या किया जा सकता है, हम क्या दवाएं ऑफर कर सकते हैं ऐसे में, क्या ऑपरेशन ज़रूरी है, क्या इस ऑपरेशन से बच सकते हैं, अगर ऑपरेशन ज़रूरी है तो किस तरह का ऑपरेशन करना है, क्या पेट काट के ऑपरेशन होगा या कोई और नई तकनीक उपलब्ध है। पहला कंसर्न पेशेंट का अक्सर होता है, जब पहुँचते हैं जो पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा के आए हैं और देखते हैं कि पित्त की थैली में पथरी है, कि डॉक्टर साहब ये पित्त की थैली में पथरी मिली है और डॉक्टर साहब हमारे बोलते हैं कि ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, एक डॉक्टर साहब बोलते हैं ऑपरेशन नहीं कराना है और हम इंटरेस्टेड हैं कराने में, कुछ कहते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं है कराने में। तो क्या किया जाए? मेरी सलाह ये है, पित्त की थैली में पथरी बनती तब है जब पित्त की थैली काम करना बंद कर देती है। गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल को या पित्त को कंसंट्रेट करना। एक दिन में करीब 1.5 लीटर बाइल गॉल ब्लैडर में लिवर के थ्रू बन के पहुंचता है। उस गॉल ब्लैडर को, जो 3 बाय 5 सेंटीमीटर का छोटा सा ऑर्गन होता है, वो 1.5 लीटर बाइल को इकट्ठा करके कंसंट्रेट दिन भर करता रहता है जब तक कि आप खाना नहीं खाते हैं। जैसे ही आप खाना खाते हैं वो बाइल स्क्वीज होकर धीरे धीरे नीचे नली में जाने लगता है। ये गॉल ब्लैडर जब काम करना बंद कर देता है किसी भी कारण की वजह से, वो कारण जो होता है वो हेपेटाइटिस भी हो सकता है, वो टाइफाइड हो सकता है, वो कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, ओल्ड एज हो सकती है, या फिर रैपिड वेट लॉस हुआ है, इस तरह का कारण हो सकता है, बहुत जल्दी वजन कम हुआ हो, या फिर कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनको फैमिलियल हिस्ट्री है गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने की। इन सब कारणों से पित्त की थैली में पथरी बन जाया करती है और अक्सर जहाँ पे बाइल बहुत देर पड़ा रहेगा, नहीं बाहर निकलेगा, वहाँ क्रिस्टल इकट्ठे होने लगते हैं। वो क्रिस्टल इकट्ठे होकर ग्रेजुअली वहाँ पे स्टोन बना देते हैं। कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि वो आइडेंटिफाई होता है सिर्फ अल्ट्रासाउंड। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि गैस बहुत बन रही है, एसिडिटी बहुत होती है, खाना खाने का पेट फूल जाया करता है। अल्ट्रासाउंड सलाह दी, कराया तो देखा उसमें पित्त की थैली में पथरी है। कुछ मरीज इस तरह के भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं जिनको अक्सर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। पित्त की थैली में स्टोन जो होता है नॉर्मली साइलेंट रहता है, मगर जब कभी वो नेक में फंस जाया करता है तो काफ़ी दर्द के साथ पेशेंट के सिम्टम और वो हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। अब अगला सवाल पेशेंट हमेशा पूछता है कि इसका इलाज क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब? क्या कोई दवाई है जिससे घुल जाए या निकल जाए? किडनी की पथरियाँ निकल जाया करती हैं, आप कुछ दवाई दे दीजिए। पित्त की थैली की पथरी निकालने के लिए मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। हाँ, जब तक ये रेत जैसी कंडीशन में है जहाँ पे क्रिस्टल अभी बने हुए हैं, जब तक ये डिज़ोल्व नहीं, प्रॉपर स्टोन फॉर्मेशन नहीं हुई है, अक्सर प्रयास रहता है डॉक्टर्स का भी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का भी, सर्जन का भी, कि इस पेशेंट को अगर हम बचा सकते हैं तो हम अक्सर मेडिसिन चालू करते हैं जिससे कि पित्त थोड़ा पतला हो जाए और वो क्रिस्टल डिज़ोल्व हो जाए, पेशेंट को ऑपरेशन से हम बचा सकें। जब ये स्टोन फॉर्मेशन हो जाया करती है तो डर रहता है कि अगर हम ऑपरेशन नहीं करेंगे तो अक्सर ये नली में जाके फंस जाया करती है। अगर ये फंस जाएगी तो एक्यूट पेन करेगी और बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगला पेशेंट सवाल पूछते हैं अक्सर कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन किस तरह का रहेगा, क्या हम इसको ओपन करके करेंगे, कितने टाँके आएंगे, कितने दिन रुकना पड़ेगा? तो ये बहुत छोटा सा ऑपरेशन हुआ करता है। अक्सर सर्जरी में हमारे 8 से 10 मिनट लगते हैं और पेशेंट एक दिन में घर जा सकता है। ये ऑपरेशन दूरबीन की विधि द्वारा किया जाता है। छोटे छोटे की होल होते हैं, 5 मिलीमीटर की होल से हम उसमें कैमरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं पेट के अंदर, और 2 मिलीमीटर की होल से हम पकड़ लेते हैं गॉल ब्लैडर को, और 10 मिलीमीटर की होल से गॉल ब्लैडर स्टोन समेत बाहर आ जाया करता है। कुछ लोगों में मिथ है जो ये पूछते हैं, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा है, कोई ऐसी चीज़ कर दीजिए कि गॉल ब्लैडर में से स्टोन निकाल लीजिए, गॉल ब्लैडर छोड़ दीजिए। और ये बहुत कॉमन सवाल है। इस तरह का कोई भी आज तक उपाय उपलब्ध पूरी दुनिया में नहीं है। गॉल ब्लैडर को छोड़ के स्टोन निकाल देंगे तो दोबारा उसमें स्टोन बन जाएंगे या फिर उसमें लीकेज चालू हो जाएगी, जो जान के लिए जोखिम हो सकता है। आज से करीब 150 साल पहले डॉक्टर मर्फी ने एक ऑपरेशन किया जिसमें गॉल ब्लैडर में से सिर्फ स्टोन निकाल के छोड़ दिए और गॉल ब्लैडर बंद कर दिया। मरीज की थोड़े दिन के बाद लीक होने की वजह से मृत्यु हो गई। सिंस देन वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर पित्त की थैली में पथरी का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, लेप्रोस्कोपिक कॉलिसिस्टेक्टमी,
दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली का उपचार। तो वो सिर्फ सिंपल ऑपरेशन है। कभी भी मरीज किसी भी परेशानी में जब इस तरह की आते हैं तो 1 दिन के स्टे के साथ में इस प्रॉब्लम से वो अपना निजात पा सकते हैं।